हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। 2022 का फाइनेंशियल बजट आ गया है और आज हम एनालिसिस करेंगे कि इस बजट में क्लाइमेट चेंज के बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला है। गवर्नमेंट ने अपना विजन अगले 25 साल तक के लिए बताया है, माने हमारी आज़ादी के 100 साल तक, और इसको अमृत काल का नाम दिया है। जैसा कि आपको पता है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो हूँ नहीं और ना ही इस बजट का मैं कोई फाइनेंशियल जजमेंट करने वाला हूँ। मैं बस यहाँ पे वो पॉइंट्स का एनालिसिस करूँगा जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेशन रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने अपने विजन में ये क्लियर कर दिया गया है कि द गवर्नमेंट इज़ सीरियस अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इस बजट में गवर्नमेंट ने 4 प्रायोरिटी एरिया के बारे में बताया है। पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो थर्ड प्रायोरिटी एरिया है वो है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट कंट्रोल। चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले प्रायोरिटी एरिया में 3 जगह पे गवर्नमेंट ने क्लीन एनर्जी की बात करी है। पहला, जो गवर्नमेंट रोड, रेलवेज और पोर्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लीन एनर्जी का यूज़ करेगी। सेकेंड प्रायोरिटी एरिया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इस पे गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर देना चाहती है, नॉन फर्टिलाइजर फार्मिंग पे। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया जा रहा है और डोमेस्टिक कंजम्पशन और इसके प्रमोशन पे जोर दिया जाएगा। मिलेट का प्रोडक्शन फ़ायदे ही हो सकता है। गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से मिलेट्स को कोल के साथ मिक्स करके थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाएगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हो सकता है। और तीसरा आता है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ साथ 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का भी बात किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऐसा दूसरे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में भी दोहराया जाएगा। ये अच्छी बात है। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय रिन्यूएबल सोर्सेज इज़ ए गुड थिंग फॉर आवर क्लाइमेट। गवर्नमेंट ने 5 और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में इस बजट में बताया है, और अगर सारे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के साथ एसोसिएटेड हैं तो ये एक विन विन सिचुएशन हो सकता है। तो आते हैं थर्ड प्रायोरिटी पे, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें पहला पॉइंट गवर्नमेंट बोल रही है अबाउट क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड टारगेटिंग जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी। ये एक एक्सीलेंट स्टेप है, पर्टिकुलरली ऐसे एरिया में, ऐसे मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बैटरी एक्सचेंज प्रोग्राम, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम और मजबूत हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर पाएँ। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसे प्रोजेक्ट जो ग्रीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी सिस्टम पे काम करेंगे उनको प्रमोट किया जाएगा। सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ के बाद आता है एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट चेंज। इस पे गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सोलर एनर्जी के द्वारा 280 गीगावाट एनर्जी प्रोडक्शन टारगेट कर रही है 2030 तक, और इसके लिए सोलर सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगा। सोलर एनर्जी के बाद आता है थर्मल एनर्जी। गवर्नमेंट का प्लान है कि 5 to 7% मिलेट बायोमास को कोल के साथ ऐड करके थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ किया जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम होगा, अराउंड 38 मेट्रिक मिलियन टन्स एनुअली। एनर्जी प्रोडक्शन के बाद अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कम अप विद एनर्जी सर्विस कंपनी ESCO, जो बड़े कमर्शियल बिल्डिंग की एनर्जी ऑडिट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेरीफाई करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कम से कम एनर्जी कंज्यूम हो। जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था, देयर इज़ वेरी सिंपल एसोसिएशन बिटवीन एनर्जी कंजम्पशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन। आपको उसके बारे में अगर जानना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं।
एनर्जी सेविंग के बाद अब आते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री एंड प्रमोशन ऑफ प्राइवेट फॉरेस्ट्री पे। प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट जैसा कि आपको पता है आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग्स। तो अगर हम फॉरेस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट कम हो। फॉरेस्ट्री के प्रमोशन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट का एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस उतने ही कम होंगे। और चौथे, प्रायोरिटी फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने ग्रीन बॉन्ड्स और ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल पे जोर दिया है। समराइज करने पर यह लगता है कि गवर्नमेंट एनर्जी ट्रांजिशन पे जोर दे रही है, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन बाय सोलर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन ही आंसर है ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने का, और गवर्नमेंट मेरे ख्याल से ये बात जान चुकी है। और दूसरा पॉइंट जो गवर्नमेंट स्ट्रेस दे रही है वो है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन फुटप्रिंट जनरेशन कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं गवर्नमेंट ने उसके बारे में इस बजट में बताया है। चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन में बायोमास मिलेट्स को ऐड करके कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की बात कर रही है, चाहे वो बिल्डिंग के ऑडिट की बात कर रही है, चाहे वो एनर्जी कंजम्पशन कम करने की बात कर रही है, चाहे वो एग्रो फॉरेस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने की बात कर रही है। ये सारी बातें से पता चलता है कि गवर्नमेंट कार्बन डाइऑक्साइड जनरेशन को कम भी करना चाहती है। एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और रेल सिस्टम पे भी जोर दिया जा रहा है, जिससे कि अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल यूसेज कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कम होगा। बजट में काफ़ी बातें इस बार बताई गई हैं, ऐसा लास्ट बजट में नहीं था। इस बजट में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी ट्रांजिशन पे काफ़ी जोर दिया गया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।